हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक और न्यू क्लास में। जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थी हैं उसको मैं बता दूं कि ये क्लास आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक है और अनिवार्य है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अति आवश्यक है और अनिवार्य है क्योंकि आप सभी को वर्तमान में जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है या भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम हैं, इस एग्ज़ाम में आपका एग्जामिनर जिस प्रकार का प्रश्न उठाता है, जो कि रीजनिंग का सेशन में लेटेस्ट प्रश्न अभी उठा रहा है, वही लेटेस्ट प्रश्न इस क्लास में आप सभी को देखने को मिलेगा। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना, क्योंकि हर एक प्रश्न लेटेस्ट है और न्यू टाइप पे है। और इस क्लास में सभी चैप्टर, हर एक चैप्टर से एक प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी को रीजनिंग के पार्ट में जो कि और ज़्यादा बूस्ट करेगा और स्पीड ज़्यादा करेगा। और रीजनिंग का बस एक ही फंडा है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन करना रीजनिंग का मूल मंत्र है और आपका सक्सेस दिलाने की एक कदम आगे ले चलेगा, समझियो, जो कि कम समय में ज़्यादा सॉल्यूशन करोगे तो। और इस क्लास के माध्यम से आप सभी को सिखाया जाएगा कि लेटेस्ट प्रश्न को कम समय में ज़्यादा सॉल्यूशन कैसे करें। तो सभी विद्यार्थी समझ हो, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक लगाना, समझ हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है। पहला प्रश्न बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। यह जो दिया गया है प्रश्न, इसका संबंधित संख्या बताना है, यानी कि हमें बताना है कि 123 का संबंध जिस प्रकार 36 से है, उसी का संबंध 121 का संबंध हमें किससे होगा, जो हमें बताना है। तो अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछ दे तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, जो कि समझो। अगर कह रहा है कि 123 से कैसे 36 आया, हमें सोचना है। तो देखो, अगर हम 123 1 + 2 + 3 यानी 123 इस प्रकार से आपस में ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 3 और 2 5 और 5 और 1 6 आता है, 6 आ रहा है। और हमें 36 लाना है, यानी 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आ रहा है। समझ रहे हो कैसे किया है। 123 को पहले आपस में सभी अंकों को जोड़ा है, 1 + 2 + 3 बराबर 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर किया यानी कि यहाँ पे 36 आया, समझ रहे हो। अब इसी प्रकार हम 2 + 2 + 1 करेंगे, मतलब 221 को आपस में जोड़ेंगे। अब जोड़ो, 2 + 2 4 और 4 और 1 कितना आता है, 5। अगर हम यही 5 को स्क्वायर करते हैं तो हमारा राइट आंसर 25 आ रहा है, जो कि कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है 25। समझ रहे हो। तो ये प्रश्न किस प्रकार से किया है, यानी आपस में सभी अंकों को जोड़ दिया है और फिर स्क्वायर करके हमारे रिलेशन वाले आंसर ले लाया है। समझ रहे हो। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो कैसे किया ये प्रश्न को। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो आप सभी के लिए क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, बताना है आप सभी को कि बनाना का संबंध तोड़ना से किस प्रकार है। बनाना का संबंध तोड़ना से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार हमें इस ऑप्शन को चयन करना है। तो देखो, बनाना और तोड़ना में हमें किस प्रकार का संबंध नजर आ रहा है। नजर हमें यह आ रहा है कि बनाना का तोड़ना से संबंध है उल्टा, यानी कोई चीज़ बना रहा है और फिर उसका संबंध तोड़ना से है, इसको तोड़ रहा है, यानी हमें यहाँ पे उल्टा विपरीत बता रहा है। क्या बता रहा है, विपरीत संबंध बता रहा है। तो ऑप्शन में विपरीत हमें खोजना है। पतला का छोटा, लंबा का छोटा, मोटा का बड़ा, लंबा का सबसे ऊपर। तो हमें कौन सा ऑप्शन में लग रहा है कि विपरीत अर्थ दे रहा है, तो हमें लग रहा है कि लंबा का उल्टा क्या होता है, छोटा, यानी कि यहाँ पर हम लंबा का उल्टा क्या होगा, छोटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम रखेंगे। जिस प्रकार से हमारा संबंध बनाना का तोड़ना से हो रहा है, उसी प्रकार हमारा लंबा से छोटा का संबंध बना रहा है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर लंबा से छोटा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है
3 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ जो नीचे दिया गया श्रृंखला है 9, 15, 23, 33 और आगे वाले जो वाट का चिन्ह है इसके जगह क्या होगा, वही श्रृंखला पूरा करने के लिए प्रश्न कर रहा है। तो देखो ऐसा प्रश्न को सोल्यूशन किस प्रकार करना, हमें सोचना है कि 9 से 15 गया, 15 से 23 गया, 23 से 33 गया और 33 के बाद हमें क्या लाना है, जो कि ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन चयन करना है। समझ रहे हो? तो देखो ऐसा प्रश्न सॉल्यूशन करने से पहले हमें सोचना है कि आखिर यह जो सीरीज है या श्रृंखला है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ रहे हो? और जब इंक्रीज हो रहा है श्रृंखला तो हमें क्या सॉल्यूशन करना है, कैसे करना है देखना। हमें सोचना है कि आखिर 9 से 15 गया कैसे भाई, तो 9 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या जा रहा है, 15 जा रहा है। समझ रहे हो? और 15 से फिर 23 गया, यानी 15 में हम कितना जोड़ें तो 23 गया, यानी कि हम 8 जोड़ें भाई, तो 15 में 8 जोड़ें तो 23 गया। समझ रहे हो? उसके बाद हम 23 में क्या जोड़ें कि 33 आया, तो 23 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 33 आया। समझ रहे हो? 9 में 6 जोड़ा 15 आया भाई, 15 में 8 जोड़ा 23 आया और 23 में 10 जोड़ा तो 33 आया। यानी कि ये सीरीज, हमें इसको देखने से एक बात की पता चल रहा है, पहले 6 जोड़ा, फिर 6 में 2 जोड़ा 8 हुआ, फिर 8 और 2 10 हुआ। अब हमें कितना जोड़ना चाहिए, 10 2 12। अब 33 में हम जब 12 को जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 45 यानी 45, जो कि राइट आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी विद्यार्थी यहाँ तक पूर्ण रूप से समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखो भाई, 4 नंबर का प्रश्न क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, ए से जी, जी से एल, एल से पी, पी से एस, उसके बाद यहाँ वाट है, वाट के जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो कैसे इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना है और कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन हमें यहाँ से चयन करना है। देखो अगर हम ए से जी की ओर जाते हैं तो सबसे पहले देखो अक्षर श्रृंखला वाले प्रश्न में आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए। जैसे कि ए का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 1 होता है, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है और पी का 16 होता है और एस का 19 होता है, एस का 19 होता है। समझ रहे हो? अब हमें देखना है, यानी कि 1 से 7 गया यानी कि +6 हुआ, 7 से 12 गया यानी +5 हुआ, 12 से 16 गया यानी +4 हुआ और 16 से 19 गया यानी +3 हुआ। समझ रहे हो? देखो तो यही अल्फ़ाबेट पोजीशन से हमें पता चलता है कि ए से जी गया यानी कि कितना आगे बढ़ा, +6 बढ़ा। फिर जी से एल गया तो जी का वास्तविक पोजीशन होता है 7 और एल का होता है 12, तो 7 से 12 जाएगा यानी +5 हुआ। समझना। उसी प्रकार एल से पी गया, एल का वास्तविक पोजीशन होता है 12 और पी का होता है 16, तो 12 से 16 गया यानी +4 बढ़ा। समझ रहे हो? पी का वास्तविक पोजीशन की बात करें तो 16 होता है और एस का 19 होता है, तो 16 से 19 गया यानी +3 बढ़ रहा है। समझ रहे हो? अब देखो +6 +5 +4 +3, तो अब कितना बढ़ेगा, +2। अब एस का वास्तविक पोजीशन होता है 19 और 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो 19 और 2 21 और 21 वास्तविक पोजीशन होता है यू का, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या, यू। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ रहे हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, आकृति से संबंध बताना है। आप सभी को बताना है कि चूहा, बिल्ली और मनुष्य में इस आकृति में कौन सा आकृति जो कि सम्मिलित है और कौन सा आकृति राइट आंसर है और कौन सा संबंध सही बता रहा है। समझ रहे हो? तो देखना यहाँ पे चूहा के लिए अगर एक गोला लिए तो चूहा का संबंध बिल्ली से कोई नहीं है, मनुष्य के भी कोई नहीं है।
समझ रहे हो। तो ये यानी कि हमें पता चला कि चूहा में हमें कोई सम्मिलित नहीं होगा, ना कोई सटेगा ना कोई बटेगा, समझ रहे हो। अब बिल्ली में देखते हैं, तो बिल्ली के लिए एक गोला बनाते हैं, तो बिल्ली से ना कोई मनुष्य संबंध है ना कोई चूहा संबंध है भाई। तो ना बिल्ली से ना कोई मनुष्य सटे बटेगा ना कोई चूहा सटे बटेगा, तो इसका भी गोला इकल्ले रहेगा। अब देखते हैं मनुष्य के लिए, तो मनुष्य के लिए गोला बनाते हैं, तो मनुष्य से ना कोई चूहा संबंध है ना कोई बिल्ली संबंध है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक दूसरे से कोई भी संपर्क में बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर तो देखो, चलो 6 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या बताना है कि यहाँ पर सोचना है हमें कि 3, 6, 4 और 1 को आपस में क्या करके लाया है 15, इसी प्रकार इसमें लाया है 19, और इसी प्रकार हमें वाट के स्थान पे लाना है राइट, जो कि इस ऑप्शन से लाना है। समझ रहे हो। तो ऐसा प्रश्न करने से पहले हमें क्या सोचना है, क्या करिए अगल बगल से बीच वाले को हमें लाना है। समझ रहे हो। तो देखो कैसे लाना है, थोड़ा सा जूम कर दे तो आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। देखो अब समझना, अब देखो कर रहा है 6, 3, 1, 4, अगर हम इस चारों को आपस में जोड़ते हैं, 6 को 3 को 1 को 4 को जोड़ते हैं, तो 6 और 3 9, और 9 और 1 10, और 10 और 4 14, कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 आ रहा है। तो हमें भाग नहीं जाना है, दूसरा मेथड नहीं अप्लाई करना, हमें सोचना है कि इसमें 14 आ रहा है लेकिन इसमें 15 है। तो इसमें देखते हैं भाई, इसको भी हम क्या करते हैं, सभी को अप्लाई करते हैं। तो 7 और 4 को जोड़ते हैं तो 11, अब 11 और 5 को जोड़ते हैं तो 16, और 16 प्लस 2 को जोड़ते हैं तो 16 2 कितना होता है 18। यानी कि हमें पता चल रहा है कि चारों के जोड़ने के बाद बीच वाले के मान हमें एक कम आ रहा है, तो यानी इसको एक जोड़ देंगे। तो देखो इसमें जोड़ते थे 6 3 9 और 1 10 और 4 14 आया था, 14 में एक जोड़ेंगे तो ये 15 आ रहा है भाई। इसी प्रकार 7 4 11, 5 11 और 5 16, और 16 2 18 आया, लेकिन हमें लाना है 19, तो इसमें हम एक जोड़ेंगे, 19 आ गया। देखो ये बात, तो यानी कि ये मेथड इसमें भी अप्लाई हो रहा है, इसमें अप्लाई हो रहा है। क्या मेथड अप्लाई हो रहा है कि चारों ओर वाले को जोड़ को एक ऊपर से तुम जोड़ दो, बीच वाला आ रहा है। समझ रहे हो इतना पॉइंट। तो चलो इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का चयन करते हैं। तो देखो अगर हम इसको आपस में जोड़ते हैं, जोड़ो 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 6 और 9 कितना होता है 15 होता है, और ऊपर से हमको एक और ऐड करना है, तो 15 और 1 कितना होता है 16, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक करें, जो कि लाइक वाला बटन है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक करें। समझो, और जो न्यू हो चैनल पे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को पास पहुंचना अति आवश्यक होगा, जो आपको रीजनिंग का सेशन में, जो कि सॉल्यूशन में हाई बूस्ट कर देगा। सॉल्यूशन में मतलब कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन कर पाओगे। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न बताना है। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा LIGST लाइट को KHFGS लिखा जाता है। यही कोड भाषा को साउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, आप सभी को बताना है। तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है समझना। क्या है भाई, L है, I है, G है, H है, T है, लाइट है को क्या लिखा है, K लिखा है, H लिखा है, F लिखा है, G लिखा है और S लिखा है। अब हमें पता लगाना है कि कैसे इसका इसमें लिखा है, वही हमें इसमें लिखकर इसमें हमारा सारे ऑप्शन का चयन करना है। तो समझना, देखो यहाँ S है, हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन पता होना चाहिए। पता यह होना चाहिए कि 12 का वास्तविक मान अल्फ़ाबेट पोजीशन L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है।
आई का पोजीशन 9 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है और टी का 20 होता है, यानी 20 होता है। के की बात करें तो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है, एच का 8 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है और एस का कितना होता है, 19 होता है। अब देखो कि यहाँ पर देखो, यह एल से के गया तो क्या हुआ, एल से के गया यानी कि 12 से 11 गया तो -1 हुआ, समझना। इसी प्रकार आई से एच जाएगा यानी कि 9 से 8 गया तो कितना हुआ, -1 हुआ। इसी प्रकार देखो 7 से एफ गया यानी जी से एफ गया तो 7 से 6 गया यानी -1 गया। इसी प्रकार एच को देखो, एच का पोजीशन 8 है और जी का पोजीशन 7 है यानी 8 से 7 गया यानी -1 हुआ। इसी प्रकार देखो टी का वास्तविक पोजीशन मान 20 होता है और एस का 19 होता है यानी कि 20 से 19 गया यानी -1 गया, समझना। तो क्या हो रहा है, हमें पता चला कि सभी में एक एक वास्तविक पोजीशन मान घट रहा है। तो इसी प्रकार हम इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे तो देखो क्या आएगा आंसर, देखना क्या है भाई, SOUND साउंड है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो अगर हम बात करें एस का वास्तविक पोजीशन तो एस का वास्तविक पोजीशन होता है 19, समझो। अगर हम 19 में -1 करेंगे तो आएगा 18 और 18 वास्तविक पोजीशन होता है आर का, जो कि आर लिखेंगे, समझना। ओ का वास्तविक पोजीशन मान होता है 15, अगर हम 15 में -1 करेंगे तो 14 और 14 मान होता है वास्तविक एन का, तो क्या लिखेंगे, एन। यू की वास्तविक मान की बात करें तो यू 21 पर होता है और 21 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 20 आएगा और 20 जो कि वास्तविक मान होता है टी का, जो टी लिखेंगे। एन की बात करें तो एन 14 नंबर पर आता है और 14 में 1 घटाएंगे तो 13 और 13 वास्तविक मान एम का होता है। इसी प्रकार डी की बात करें तो डी का वास्तविक मान क्या होता है, डी का वास्तविक मान होता है 4 और 4 में 1 घटाएंगे तो 3 और 3 का मान क्या होता है, 3 का मान सी होता है। यानी कि हमारा RNTMC कौन सा ऑप्शन होगा, तो RNTMC होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं RN क्या है, RNTMC यानी ऑप्शन नंबर ए, RNTMC ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न का रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या बताना है कि 399, 449, 448 और 497, ये जो है 4 ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन एक प्रकार के होगा पर एक ऑप्शन अलग होगा, वही विषम संख्या को हमें पहचान करना है और कौन सा एक जो कि ऑप्शन विषम है उसको चयन करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, सोचना है कि आखिर इसमें सबसे अलग है कौन। तो देखो इसको सोचने के लिए अगर हम 3 + 9 और +9 को ऐड करते हैं तो 9 3 12 और 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 आ रहा है। उसके बाद देखो इसमें 4 + 4 और +9 सभी को जोड़ते हैं तो 4 4 8 और 8 और प्लस कितना होगा 17, यानी यहाँ पर 17। इसी प्रकार इसमें देखो 4 + 4 और +8 को जोड़ते हैं तो 4 4 8 और 8 और 8 कितना होता है 16, जो यहाँ 16 लिखेंगे, समझो। आगे देखो 4 + 9 + 7 बराबर कितना होता है, तो 7 और 4 11, 11 और 9 कितना होता है, तो 20, कितना होगा 20। अब देखो कि इसमें हमें क्या पता चला, इसमें पता चला कि 20 जो है वह भाज्य संख्या है, मतलब किसी से कट रहा है। 16 जो है भाज्य संख्या है, किसी से कट रहा है। 21 जो है भाज्य संख्या है, किसी से कट रहा है। लेकिन 17 जो है यानी ऑप्शन नंबर ये वाला
499 वाला यह किसी से कट रहा है, जो कि 17 है, यह 17 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी यह अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है, यानी कि इसका मतलब हमारा विषम संख्या कौन है? विषम संख्या ये वाला है। समझ रहे हो? इसी प्रकार से एग्जाम में चयन करना। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। 9 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए किन्हीं दो संख्या को आपस में बदलकर समीकरण का सही कीजिए। देखो आप सभी को बताना है कि यहाँ पे जितना अंक है, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार दो अंक को आपस में अदला बदली करके हमें एक ही से लाना है, और कौन सा अदला बदली करना है, कौन सा हमें ऑप्शन चयन करना है जो हमें समझ में आए। और अगर एग्जाम में चारों ऑप्शन को एक एक बार करना शुरू करोगे तो ज़्यादा लफड़ा होगा, मतलब ज़्यादा टाइम जाएगा, और हमें कम समय में एक बार हमें ऐसा दिमाग लगाना है कि एक बार में कोई भी ऑप्शन रखें और उसका मान हमें सही आ जाए। समझो, ताकि हमारा टाइम बचे। तो देखना, दिमाग लगाना आप सभी को। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हमें भाग्य, जिसे भाग कहते हैं, भाग को देखना। भाग का पोजीशन यहाँ है, समझ रहे हो? यहाँ है, यानी कि हमारा 3/6 है, यानी आपस में पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? कट नहीं रहा है। समझ रहे हो? क्या हो रहा है? कट नहीं रहा है। तो यानी कि हमें किसको किसको आपस में बदलना चाहिए। अगर हम 5 और 9 को आपस में बदलते हैं, यहाँ पर 9 लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं, तो भाग से रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। और हमें भाग से क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से कटना चाहिए। तो यहाँ अभी भी नहीं कट रहा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन को भी रोकना है। दूसरा ऑप्शन पे चले। 3 के जगह 6 और 6 के जगह 3 करना है। 3 के जगह 6 और 6 के जगह 3 करना है, और ये भाग है। अब 6 में 3 से भाग दो, पूर्ण रूप से कट रहा है? तो कट रहा है, यानी कि हमें अप्लाई करना चाहिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से कट रहा है। और देखो अपना ऑप्शन सी देखो, 6 और 9 को, 6 और 9 को यहाँ पर 9 धरेंगे, यहाँ पर 6 धरेंगे, फिर भी 9/3/9 में पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी धरो, 5 और 3, 5 3 को 5 करो, और 5 को 3 करो, 3 को 5 करो, फिर भी हमारा कोई नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे ये बात बताने का मकसद ये है कि हमें जो भाग चिन्ह है नहीं, ये दोनों पूर्ण रूप से कटना चाहिए। तो ये पूर्ण रूप से कट रहा है ऑप्शन बी रखने पर। जैसे देखो 5 है, प्लस है, 3 के जगह 6 रखो, भागा, और 6 के जगह 3 रखो, उसके बाद गुना 9 - 2। अब सॉल्यूशन करो। 5 प्लस 6 में भाग दो 3 से, कितना आएगा? 2, और गुना 9 करो और -2 करो। अब भाग के हुआ क्रिया, उसके बाद गुना का होता है, तो 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है? 18 और 5 कितना होगा? 23, और 23 में फिर 2 घटाओ तो कितना आ रहा है? 21, यानी कि यहाँ पर 21 आ रहा है, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में आप सभी को यही करना है कि पहले भाग का पार्ट देखना है जो कि पूर्ण रूप हो रहा है। समझना, समझे? तो इसी प्रकार से आप लोग राइट आंसर चयन करना है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर। समझ गए यहाँ तक? तो चले अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो क्या है, कर रहा है 10 नंबर का प्रश्न कि वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या केवल मौजूद है? भाई बताना है। देखो ये है, ये आप सभी को वर्ग है, ये आप सभी को वृत्त है, और ये आप सभी को त्रिभुज है। समझ रहे हो? अब कर रहा है प्रश्न कि वृत्त और त्रिभुज, हमको ओनली वन वृत्त और त्रिभुज से मतलब है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मौजूद है? केवल मौजूद होना चाहिए वृत्त में, और केवल मौजूद होना चाहिए त्रिभुज में। तो देखो कौन सा अंक वैसा है जो केवल वृत्त में है और त्रिभुज में। तो देखो यह वृत्त है और यह त्रिभुज है। तो वृत्त और त्रिभुज में केवल की बात करें तो राइट आंसर जो कि है 4, क्योंकि अगर 3 लोगे तो 3 जो है वह वर्ग में आ रहा है, लेकिन हमें ओनली वन का रहा है वृत्त और त्रिज्या, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। समझ रहे हैं? तो चलो अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा उत्तर आकृति निर्मित है। यह सॉरी यह जो प्रश्न आकृति है यह उत्तर आकृति में कौन सा यहाँ पे सम्मिलित है जो बताना है। तो देखो और समझना यह प्रश्न आकृति क्या है। यहाँ पे प्रश्न आकृति देखना है क्या है, इस प्रकार से क्या है, वर्ग है, वर्ग इस प्रकार से है, यह वर्ग है और इसमें इस प्रकार से यह इस प्रकार से ऐसे मिलाया है। और देखो किस आकृति में यहाँ पर इस प्रकार से मिलाया हुआ है जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे कौन सा सही सम्मिलित ऑप्शन होगा। देखो ये ऑप्शन डी तो होगा नहीं क्योंकि इस प्रकार से कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें है लेकिन जो कि एक भाग ज़्यादा लंबा है और एक भाग छोटा है, तो यानी ये तो ऑप्शन नंबर होगा नहीं। और ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा है और इसमें एक छोटा है, यानी दोनों को आपस में काट रहा है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो देखो इस प्रकार से ये बना रहा है, समझना देखना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, सॉरी एक मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक बड़ा है और एक छोटा है त्रिभुज। देखना एक त्रिभुज बड़ा है और एक त्रिभुज छोटा है, नहीं सही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप सभी को तनिक नहीं कंफ्यूज होना है। क्या होगा, जो कि देख सकते हो किस प्रकार से सम्मिलित है, इस प्रकार से सम्मिलित है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न है कह रहा है नीचे दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना। अगर यहाँ पर ये जो आकृति है इसके बगल में हम एक दर्पण लगा देंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जो आप सभी को बताना है, समझ रहे हो। तो देखो इस प्रश्न का यहाँ पे देखो ऐसे इस ऑप्शन है, यहाँ पे हम दर्पण लगाएंगे तो दर्पण का एक रूल होता है कि दाएं वाले फिगर बाएं में जाएगा और बाएं वाले फिगर दाएं में जाएगा, और इस प्रकार से है, समझ रहे हो। तो अब देखना है कि यह जो गोला है यह गोला इसमें आ जाएगा, इसमें था इसमें आएगा, और ये जो है त्रिभुज ये इसमें आएगा और ये भी आएगा, तो इस प्रकार से उल्टा होके आएगा, समझ रहे हो। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही ऑप्शन हो रहा है, समझ रहे हो। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। तो चलो अगला प्रश्न देखो 13 नंबर का प्रश्न का रहा है, प्रश्न है कि लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना शुरू किया। अगर डायरेक्शन का प्रश्न आ जाए तो समझना एक बात कि इधर ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर की ओर पूर्व कहते हैं और इधर की ओर पश्चिम कहते हैं, समझना। अब देखो कह रहा है लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अगर यहाँ है लक्ष्मण तो उत्तर की ओर चलेगा तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर बात करें तो पश्चिम की ओर किधर होता है, इधर होता है, एक मिनट, पश्चिम की ओर इधर होता है और कितना चला, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद कराए अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। पूरब की ओर मुड़ा, किधर चला, पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। एक मिनट, यहाँ तक 10 किलोमीटर यहाँ होगा, 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला। अब बताना है, कह रहा है कि यह बताइए कि वह अब अपने घर से किस दिशा में है। वह अपने घर से किस दिशा में है जो आप सभी को बताना है। जो देखो यहाँ से 10 किलोमीटर इधर चला तो यहाँ पे बताना है कि वह अब अपने घर से किस दिशा में है। तो देखना कह रहा है वह बताइए कि वह अपने घर से किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में, तो उत्तर होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि वह उसका सामने कौन सा दिशा है तो सामने इधर होगा, पूर्व दिशा। लेकिन कह रहा है कि यह बताइए कि वह अपने घर से किस दिशा में है, तो घर यहाँ है, यहाँ है, और वह है कहाँ, यहाँ है, यानी कि वह उत्तर दिशा में है। किस दिशा में, देखो समझना क्या कर रहा है, कर रहा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यहाँ होगा
अब कह रहा है कि वो बताइए कि वह अपने घर, उसका घर यहाँ है और यहाँ से वह घर से किस किस दिशा में, तो ऊपर की ओर यहाँ है तो उत्तर की ओर है। लेकिन पूछता कि उसके सामने कौन दिशा है, तो सामने होगा पूरब दिशा। लेकिन पूछ रहा है कि उसके वह अपने घर से किस दिशा में है, तो ऊपर की ओर है यानी उत्तर दिशा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? तो चलो अगला प्रश्न देखो। 14 नंबर का प्रश्न है, बताना है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। सही क्रम बताना है। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछ दे, ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करना है? सबसे पहले नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना है। समझो, ऐसे प्रश्न में सॉल्यूशन करना है। तो देखो, सबसे पहले खड़े होना सीखेगा, बैठना सीखेगा, घुटने पर के बल चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा या चलना सीखेगा। तो समझना, सबसे पहले की बात करें तो वह घुटने के बल चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी क्या होगा, एक। जब वह घुटने पर चलना सीखेगा उसके बाद क्या करेगा, वह बैठना सीखेगा, यानी कि 2। और जब वह बैठना सीखेगा उसके बाद वह क्या होगा, खड़ी होना सीखेगा, यानी 4। और जब खड़ी होगा तो उसके बाद वह चलना सीखेगा, यानी 5। और जब चलना सीखेगा तो अंत में वह दौड़ना सीखेगा, जो कि 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4 5 3 ऑप्शन नंबर कौन होगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो देखो अगला प्रश्न, 15 नंबर का यह प्रश्न है और यह प्रश्न आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। और इस प्रश्न का सभी विद्यार्थी अभी तुरंत कॉपी कलम है, अभी सॉल्यूशन कीजिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट में ईमानदारी पूर्वक बताना है। सभी विद्यार्थी समझ लो, तुक्केबाजी मत करना, ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जो विद्यार्थी न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी को ये वीडियो का सीरीज सुबह और शाम कंटिन्यू मिलेगा। और इस सीरीज से आप लोग को ज्वाइन होना अति आवश्यक है, जो कि अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा रीजनिंग का सेशन में अगर हम बादशाह बने स्पीड के मामले में, तो आप सभी को ये सीरीज कंटिन्यू करना होगा सुबह और शाम। इसीलिए आप सभी को सुबह और शाम ये कंटेंट चला रहा हूँ, समझ रहे हो? तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर देना। और साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो? और अंत में प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।